Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: who is obsessed with you right now? Who is obsessively thinking about you right now? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपसे राइट नाउ ऑब्सेस्ड है, कौन आपके लेकर सोच रहा है। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वही इंसान हो, ठीक है। कोई भी हो सकता है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? करंट टाइम फ्रेम पे इस वक्त आपसे कौन ऑब्सेस्ड है? ओके, फोकस है अपनी सक्सेस पे, काम पे, कैरियर पे। लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं। सक्सेस, रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है इस इंसान की, ठीक है। राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि 7 ऑफ पेंस की एनर्जी डिफेंसिव हुआ है, ठीक है। एक डिफेंसिव एनर्जी है, आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, या आपके साथ किसी तरीके का डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, इसके गार्ड्स अप हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन। काम, कैरियर, फाइनेंसेस, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं, काम की वजह से करते हैं, या किसी ना कोई चीज़ ऐसी है लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके की कन्फ्यूजन हो सकती है, किसी वजह से आप लोग क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, कुछ क्लैरिटी की कमी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं यहाँ पर, अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर सिचुएशन हो सकती है, डार्कनेस हो सकती है यहाँ पर, डार्कनेस वाली एनर्जी है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी है। द मून दिखाता है एक कन्फ्यूजन, ठीक है। किसी तरीके की कन्फ्यूजन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज है, नर्वस है, आपको लेकर सोच रहा है, क्लैरिटी की कमी है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ ना कुछ एक दूसरे से छुपा रहे हैं आप लोग, रियल फीलिंग्स, रियल थॉट्स, या आप नहीं चाहते, या ये इंसान जो भी आपके बारे में सोच रहा है नहीं चाहता कि आपको पता चले, लेकिन आपको लेकर सोचना, समझना, यहाँ पे कुछ चीज़ें हिडन हो सकती हैं जिसकी वजह से ये सिचुएशन फील हो रही है। कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन ट्रुथ, हिडन सिचुएशन, कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर हाइड हो सकती है आप लोग के बीच, ठीक है। या ये कनेक्शन ही हिडन हो सकता है, आप ये रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आपका हिडन कनेक्शन रहा है आप और इस पर्सन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ पर ये इंसान एक सारे टूल्स इसके पास, ही चाहे तो खुद से अप्रोच भी कर सकता है, लेकिन आपके बारे में सोच ज़्यादा रहा है और मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान खुल कर नहीं आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है या एक्शन ले रहा है। सोचो विचार की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंसिवनेस भी है, ठीक है, एक डिफेंसिव एनर्जी भी है, खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, खुद को आपसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। इसको लग रहा है कि इसको अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपसे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ स्ट्रांग नज़र आ रही है, आपके पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है कि इस इंसान को अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपसे। लेकिन एक साइड बाय साइड एक यहाँ पर मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। हार्ट ब्रोकन हो सकता है, ये कोई आपका एक्स हो सकता है, या कोई पास्ट हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव पर्सन है, ठीक है, जो यहाँ पर एक मैनिपुलेटिव है, जो इंसान यहाँ पर माइंड गेम खेलता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक एग्जैक्टली इंसान क्या चाह रहा है ये भी शो नहीं कर रहा आपको, या ये भी शो नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि विदाउट इंटेंशन क्लियर करे, या विदाउट यहाँ पर एक फोक को क्लियर करे, ये इंसान चाह रहा है कि आप लोग के बीच बातचीत हो जाए, लेकिन आप लोग के बीच कोई हर्ट है, कोई पेन है, किसी तरीके का ये इंसान आपके बारे में सोच कर एक इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। आप चाहता है ये इंसान कि आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हों, आप इसकी तरफ अप्रोच करें, आप इसकी तरफ कांटेक्ट करें, आप इसको कंसिडर करें, ठीक है। आप इसकी तरफ यहाँ पर आप इसको कंसिडर करें, आप इसके ऊपर नज़र रखें, मतलब कि आप भी सोचें इस इंसान के बारे में। लेकिन मुझे यहाँ पर ब्रोकन हार्ट एनर्जी नज़र आ रही है। आप लोग का ये कनेक्शन या तो टूटा हुआ है, या किसी थर्ड पार्टी या आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से आप लोग के बीच कोई एक ब्लॉकेजेस आ चुकी हैं, आप लोग के बीच कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक हुआ है, ठीक है।
डेफिनेटली इंसान चाह रहा है आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, आप इसकी तरफ रिस्क टेकिंग करें, एक्शन लें, मूवमेंट लें। टावर मूवमेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सच्चाई, कोई ट्रुथ, कोई चीज़ ये हाइड कर रहा था, कोई चीज़ आपके सामने आई, ठीक है, यहाँ पर, या अगस्त के मंथ में कुछ, यहाँ पर इसी महीने में आप लोग के बीच कुछ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। टावर मूवमेंट दिखाता है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आप लोग के बीच 7 मंथ पहले कुछ हुआ था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 7 मंथ पहले आप लोग के बीच कुछ हुआ था, या वहाँ से आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी थर्ड इंटरफेयर की वजह से ये चीज़ें होना स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ से मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये चाह रहा है कि आप अप्रोच कर लें, आप कांटेक्ट कर लें, ये जो भी ब्रोकन कनेक्शन है ये दोबारा एक रीबिल्ड हो, लेकिन आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें, आप यहाँ पर अप्रोच करें, ठीक है। इस इंसान से ज़्यादा जस्टिफिकेशन और क्लैरिटी की उम्मीद ना रखें। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग के बीच एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, यहाँ पर या तो आउटसाइड इंटरफेयर है, किसी तीसरे की वजह से फाइट होना, किसी तीसरे की वजह से आर्ग्यूमेंट होना आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है। आप लोग का रिश्ता यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर या तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको रिजेक्शन फेस हुई इस इंसान से, ठीक है, रिजेक्टेड। ये इंसान थोड़ा सा नर्वस, कन्फ्यूज़ है, ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लाइफ में अभी इस वक्त किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट फील कर रहा है आर पार की चीज़ों से, ठीक है, लोगों से, इसलिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है लेकिन खुद मेंटली इमोशनली रेडी नहीं हो रहा आपकी तरफ अप्रोच करने के लिए, ठीक है। सोच की एनर्जी यहाँ पर गोस्टिंग एनर्जी है, ठीक है, एक इग्नोरिंग गोस्टिंग एनर्जी है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ट्स दिखाता है गोस्ट करना, इग्नोर करना। यहाँ पर ये इंसान राइट नाउ इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, या स्नेकी बिहेवियर दिखा रहा है, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड है, उलझा हुआ है, आपको खुद से अप्रोच करने को लेकर थोड़ा सा एक खुद को ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है इसने ज़्यादा सिचुएशन को डैमेज कर दिया या ख़राब कर दिया, इसकी किसी गलती ने, इसने कोई चीज़ आपसे हाइड करी, कोई चीज़ छुपाई, उस चीज़ ने ज़्यादा ख़राब कर दिया है। स्टॉक करना, सोशल मीडिया के थ्रू आप पे नज़र रखना या कांटेक्ट करने की कोशिश करना इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन एक सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको वॉच कर रहा हो सकता है, एक ऑब्सेशन इसकी वहाँ से हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचो विचार चल रहा है, एक्शन नहीं लिए जा रहा है, यहाँ पे हर्ट, पेन, ब्लॉकेजेस आप लोग के बीच क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी रीज़न हो सकता है, ये इंसान जो अच्छा टाइम आप लोग के बीच स्पेंड किया आप लोगों ने, वो चीज़ मिस कर रहा है, एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया है, वो चीज़ ये इंसान मिसिंग एनर्जी पे है, मिस कर रहा है, ओवर थिंक कर रहा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, चीज़ें स्टक क्यों हुई, आपके पर्सन की कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई एक इनडिसाइसिवनेस, क्रॉस रोड पर है ये पर्सन, क्या करना चाहिए, मतलब कि चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ानी चाहिए या यहाँ पर कुछ आगे होगा या नहीं, या ये सिचुएशन यहीं पर एंड हो चुकी है, ठीक है। एक थिंकिंग करना, शायद अब तक इस इंसान को ये था कि चीज़ें सही हो जाएंगी, आप लोग के बीच जो भी डिस्टेंस है वो एक कवर हो जाएगा, आप लोग के बीच जो भी दूरियां आई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन एक ब्लॉकेजेस, ये ब्रोकन एनर्जी बहुत टाइम से एक कंटिन्यूसली चल रही है। यहाँ पे क्रॉस रोड है, ठीक है, हार्ट चक्र है, यहाँ पर ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी, ये चीज़ें ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट और स्टकनेस में यहाँ पर हैं। यहाँ पे हर्ट है, पेन है, क्रॉस रोड है, इनडिसाइसिवनेस है, क्लैरिटी नहीं है, स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर इसने कोई मिस्टेक भी करी है तो ये इंसान चाहे तो आपसे अपॉलॉजी ले सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपके पर्सन को एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है इंसान को क्या चाहिए, आपकी कमी, आपकी एब्सेंस भी इसको परेशान कर रही है, और ये इंसान अगर आपको अपनी लाइफ में ले आए तो क्या प्रोवाइड करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के माइंडसेट में नहीं है, या इंटरनली क्लियर नहीं है कि इसको आपसे एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। अगर आपके बारे में सोच रहा है तो ये चाहता क्या था इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो कुछ है, यहाँ पर इस इंसान का हिडन नेचर है, चीज़ों को हाइड करता है ये इंसान, या तो थर्ड पार्टी को हाइड करता है, या एग्जैक्ट ये इंसान आपको लेकर सोचता क्या है, चाहता क्या है, इसका फर्दर फ्यूचर को लेकर आपके साथ क्या इरादा है, इस चीज़ को हाइड करता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर
हिडन एजेंडा है इस इंसान का, कुछ ना कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ ना कुछ एक हिडन चीज़ें रहती हैं। आप एग्जैक्टली आप समझ नहीं पाते ये इंसान क्या चाह रहा है, इस रिश्ते में आप लोग के बीच और क्या हो सकता है। एक व्हाट्स नेक्स्ट वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अगर पूछना चाहें, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पर ये इंसान एक थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या मल्टीपल ऑप्शंस चॉइसेस के इंसान कैरी करता रहता है, या यहाँ पर मतलब कि एक्सप्लोर करना इसका साइड बाय साइड लगा रहता है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डेटिंग में और एक सीक्रेटिव कनेक्शन में अब इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहते। आप चाहते हैं ये कनेक्शन अनाउंस हो, ये इंसान आपको ओन करे लोगों के सामने, यहाँ पे मैरिज हो, कमिटमेंट हो, एक नेक्स्ट लेवल पे जाए। या आप चाहते हैं इंसान जानना चाहते हैं इस इंसान से, ये इंसान फ्यूचर को लेकर क्या सोचता है। मुझे ऐसा लग रहा है जब भी थोड़ा सा आप सीरियस होते हैं, चीज़ें सीरियसनेस की तरफ जाती हैं या आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो आप लोग के बीच एक ब्लॉकेजेस आ जाती है। ये इंसान एक आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है या किसी तरीके की टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत इमेच्योर तरीके से एक्ट करते हैं चीज़ों को, बहुत एक इमेच्योर बिहेवियर है, इमेच्योर माइंडसेट है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस ज़्यादा है, फ्यूचर को लेकर सीरियसनेस कम है राइट नाउ। लेकिन ये इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्सेस्ड कर रहा है आपको, आपके बारे में सोच भी रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए, एक इनडिसाइसिवनेस में है, ये दो राय में खड़ा हुआ है कि क्या हो सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको अप्रोच करे तो क्या, किस तरीके से चीज़ों को संभालेगा, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगा। एक इमोशनली इंसान आपको वॉक अवे करके गया है, इस सिचुएशन से निकल कर गया है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक वॉक अवे की एनर्जी 8 ऑफ कप्स हैं यहाँ पर, जैसे कि एक इंसान इस सिचुएशन से निकल कर गया है क्योंकि इसको एग्जैक्टली नहीं पता इसको क्या चाहिए आपसे। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट रहना पसंद करता है, सीक्रेटिव पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के सीक्रेट्स हैं। यहाँ पर ये डिफेंसिव जब होता है, जब कुछ आपसे हाइड कर रहा होता है, जब आपसे कुछ छुपा रहा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो जाता होगा या डिफेंसिव हो जाता होगा, ठीक है। या तो 2 ऑप्शंस जगल कर रहा है ये, ठीक है। आपके अलावा कोई और पर्सन इसकी लाइफ में हो सकता है, आप में और किसी और में कंफ्यूज है, या तो ये इंसान डिसाइडेड नहीं है, या तो एक बैलेंस या इम्बैलेंस एनर्जी में इस इंसान को पता ही नहीं इस इंसान को चाहिए क्या एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर बात करना चाहता है लेकिन ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है ये भी नहीं पता, ठीक है। ये अभी भी नहीं पता इस इंसान को, ये कन्फ्यूजन में है, साइलेंट हुआ है, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, बार बार सोच रहा है मैसेज करे, टेक्स्ट करे, या ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे कुछ अभी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं इसको नहीं पता एग्जैक्टली। यहाँ पर आप क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में, आपके सोच में क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको सिंगल देख रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप दोनों ही स्टक हैं, मुझे आप दोनों के माइंडसेट स्टक नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी स्टक है और आप भी स्टक हैं। आप भी एक इनडिसाइसिवनेस में, आपको क्या करना चाहिए, आपको कंप्लीटली इस रिश्ते को लेट गो कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूज हैं। ये इंसान एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है, एक नेगेटिवली कंट्रोल करना चाहता है, चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता है एक नेगेटिव वे में, ठीक है। एक टॉक्सिक वे में चीज़ों को डोमिनेट करना चाहता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सनैलिटीज़ है, मुझे यहाँ पर एक इमेच्योर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। इस इंसान में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में इस इंसान का माइंडसेट थोड़ा सा एक क्लियर नहीं है, ठीक है। या ये इंसान आपको भी होल्ड करना चाहता है और किसी और को भी होल्ड करना चाहता है, या ये इंसान डिसाइडेड ही नहीं है इसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। आपकी एब्सेंस इसको डेफिनेटली परेशान कर रही है। आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब चीज़ों को लेकर सोचो विचार चल रहा है आजकल। जो लाइफ में हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, जो खो गया उसके ऊपर ध्यान जा रहा है, ठीक है। इस इंसान का, इसने आपसे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हाइड की हुई थी या हाइड की हुई हैं। एक सीक्रेटिव नेचर है ये इंसान आपको एनी टाइम सच नहीं बोलता, बहुत सी चीज़ें ये आपसे हाइड कर जाता है, छुपा जाता है, क्योंकि उतना ही बताता है जितना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे हर्ट, पेन नज़र आ रहा है। ये डेफिनेटली आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं है, जो स्नेकीनेस, जो स्नेकी बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। जो आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ देता है, सिर्फ एक सेल्फिशनेस और अपने सेल्फ को चूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में किस तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, आप जो डिज़र्व करते हैं आपकी तरफ वो आए, ठीक है।
मुझे लगता है कि अब आप भी हर्ट होना नहीं चाहते इस इंसान से। आपने भी अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक अपनी स्टेबिलिटी पे, अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ना कि आप इस कनेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे आप ग्राउंडेड मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। जस्टिस की एनर्जी है आपके लिए लाइफ में। बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक और इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब तक ये चीज़ एनालाइज करी है, लेकिन आप बहुत इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, एग्जैक्टली आपको करना क्या चाहिए। मेंटली उलझे हुए हो सकते हैं। सडनली आपको एक ऐसा पैनिक अटैक होता है, आप उलझ जाते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करने लग जाते हैं, इस इंसान के साथ आपका टाइम कैसे स्पेंड हुआ था। आप एक इन एंड आउट पर्सन है, ये इंसान आपकी लाइफ में आता जाता है और आप बहुत ज़्यादा एक हर्मिट मूड में चले जाते हैं इस इंसान को सोचते सोचते कि यहाँ पर अभी कुछ बाकी बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट सोच रहे थे। आपका माइंडसेट था कि यहाँ पर एक फर्दर फ्यूचर प्लान करना, मैरिज को लेकर सोचना, कमिटमेंट को लेकर सोचना। आप यहाँ पर फ्यूचर को लेकर एक सीरियस माइंडसेट में थे। आप यहाँ पर टाइम पास या आप इन एंड आउट करना या आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के थॉट प्रोसेस में थे भी नहीं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आई है कि आपको अपने आप को और इससे ज़्यादा हर्ट नहीं करने देना इस इंसान को। चाहे आप कितना ही अकेला रह लें, चाहे आप कितना ही इस इंसान को मिस कर लें, याद कर लें, आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर एक अवेकनिंग प्रोसेस हुई है, आपने इसका रियल माइंडसेट या इसका एक टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी या मल्टीपल डेटिंग करना, मैनिपुलेट करना, ये मेल या फीमेल है। इस इंसान की लाइफ में अदर ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, ठीक है। और ये भी बहुत क्लियर है, ये पर्सन आपको लेकर क्लियर नहीं है। इस इंसान के माइंड में क्लैरिटी की कमी है कि आप फ्यूचर में कहाँ होंगे, ठीक है। और ये भी इसको नहीं पता एग्जैक्टली इंसान आपको प्यार भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक प्यार यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि एक प्यार तो बस फिर का प्यार यहाँ पर इधर उधर देखने का नाम नहीं है। प्यार इसको कहते हैं, प्यार इधर उधर देखने की इजाज़त नहीं देता आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी, आप यहाँ पर इस टाइप के पर्सन हैं। आप यहाँ पर सेंसिबल, स्ट्रॉन्ग, मैनेजेबल पर्सन, बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना, चीज़ों को समझना, आप चीज़ों को सीखना जानते हैं। और सामने वाला पर्सन बहुत ज़्यादा एक आपको लेकर, आपके साथ रहकर आपको लगता है कि कभी कुछ सीखा ही नहीं, इसने आपको समझा ही नहीं, इसने आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश ही की नहीं, कि अगर की होती तो इतना नेगेटिव या टॉक्सिक नहीं होता, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन या मूव आपके लिए क्या हो सकता है। इन एंड आउट कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट पर्सन रहता है ये इंसान। कभी आपकी लाइफ में कनेक्टेड रहता है, कभी यहाँ पर डिसअपियर रहता है, ठीक है। प्रॉपरली या कंसिस्टेंसी आप लोग इस इंसान की आपकी लाइफ में रही नहीं है, ठीक है। क्या करता है, क्या सोचता है, कहाँ गुम होता है, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं, वो आप नहीं जानते, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक कन्फ्यूजन नज़र आई है इस इंसान के माइंड में। अपने विशेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, काम पे, कैरियर पे, फाइनेंसिस पे, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ की, हाँ डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा हो सकता है। यहाँ पर फर्दर फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी में इसीलिए रहता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए इसके पास कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी के लिए इसके पास कोई क्लैरिटी हो तो ये इंसान एक इन एंड आउट एनर्जी में ना रहे, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान के माइंड में एक इन एंड आउट एनर्जी रहती है। इमोशंस यहाँ पर हैं, ठीक है। आपसे कहीं ना कहीं एक सोचता है कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वही वाली बातें डेस्टिनी पे छोड़ देता है, वक्त पे छोड़ देता है। लेट्स सी, देखते हैं आगे होता है क्या, ठीक है। हाँ, बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, ये कर ले या आप खुद कर लें, वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, आपके साथ दोबारा कांटेक्ट स्टार्ट हो जाए, या आप दोबारा इसकी लाइफ में कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी भी बहाने से आप जुड़ जाएं, ठीक है। वो कोई मसला नहीं है। द वर्ल्ड, इस इंसान को फियर भी है, पता नहीं कि दोबारा बातचीत या दोबारा कम्युनिकेशन या दोबारा आप लोग की भी चीज़ें स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी। स्ट्रेस आउट हो जाता है सोचकर, अगर ये सिचुएशन ख़त्म हो गई तो। कोई टावर मूवमेंट हुआ है आप लोग के बीच, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई इशू, कोई टॉक्सिसिटी, कोई नेगेटिविटी, जिसने यहाँ पर आपको सोचने में मजबूर करा है कि यहाँ पर जो आप ड्रीम देख रहे हैं वो पूरा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है।
आपने कुछ क्लियर सवालात करे हैं इससे लास्ट टाइम, ठीक है। आपको यहाँ पर फील हुआ इसके अंदर सिर्फ अट्रैक्शन है आपको लेकर, एक पैशनेटिव अट्रैक्शन है। ये इंसान अट्रैक्शन आपको लेकर कैरी करता है, इस इंसान के लिए आप एक अट्रैक्टिव पर्सन हैं, ठीक है। अदरवाइज अपनी लाइफ में एक सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो करना, अपने फाइनेंसिस पे वर्क करना, अपने खुद कैसा लग रहा है, दुनिया कैसा देखती है, ये चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। दुनिया क्या फील करती है, इसको देखकर क्या सोचती है, क्या बातें बनाती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या करेंगे, ये वाली एनर्जी बहुत है। आपके लिए एडवाइस क्या है राइट नाउ, मेरे व्यूअर्स को यहाँ पर क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है? अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करें आप, ठीक है। और एंडिंग, बैक स्टेपिंग, चीटिंग, रिग्रेट और हर्ट, पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलें। अपने आप को, आप अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा ब्राइट करें, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में, लव लाइफ में किसी तरीके का चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में वो पर्सन आएगा जो आपको डिज़र्व करता होगा। डेस्टिनी आपको ऐसे इंसान से मिलवाएगी जो आपका एक राइट काउंटर पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़े से इस वक्त क्लोज ऑफ हैं, ओपन अप नहीं हैं, अपने हार्ट चक्रा को खोल नहीं रहे, डरे हुए हैं, कन्फ्लिक्टेड हैं इंटरनली, आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में एक आपका सोल काउंटर पार्ट आ सकता है, आपको ऐसा पर्सन मिल सकता है जो एग्जैक्टली आपके जैसा अट्रैक्शन, पैशन रखता हो। अब कुछ लोगों के लिए यही इंसान भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन जो इक्वलिटी, जो आपको आपके जैसा प्यार देने के लिए तैयार होगा, जो आपको आपकी जैसी रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार होगा, जो आपके जैसे आपको प्रायोरिटी देने के लिए तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, लेकिन आपको एक अपना हार्ट चक्र ओपन करना पड़ेगा। इस इंसान को फॉरगिव करना पड़ेगा। ग्रजेस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी मत रखें। जान बचे तो लाखों पाए। ऐसे लोगों से अगर जान छूटती है तो रिजेक्शन नहीं होती है, प्रोटेक्शन होती है। अगर यही आपकी एक मतलब कि डेस्टिनी का हिस्सा है या पार्ट है आपकी लाइफ का, तो ये इंसान सही होकर मिलेगा आपको, इस तरीके से नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप ये डिज़र्व नहीं करते। आप कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ कैपेबल पर्सन, कुछ जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आए, आप उस तरीके के पर्सन को डिज़र्व करते हैं। जो आपको हर्ट करे या जो आपको परेशान करे, जो आपको नीचा दिखाए या जिससे बात करके आपको फील हो कि आप कम हैं, वो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते। जिससे बात कर आपको फील हो कि हाँ हम इक्वल सेम पेज पे हैं, वो इंसान आपके अंदर कुछ कमी या कोई गैप, कोई कमी महसूस नहीं करता, उसके साथ आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। सेम वाइब मैच हो, ठीक है, सेम अट्रैक्शन मैच हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक आप अपने ओल्ड पैटर्न या पुरानी पेन या पुरानी हर्ट या पुरानी ओवर थिंकिंग से बाहर नहीं आएंगे, जब तक कुछ न्यू स्टार्ट नहीं हो सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हीलिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपको ओवर थिंकिंग से निकलना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में फेस करा है उस नेगेटिविटी से ग्रो करें, बाहर आएँ, ठीक है। उस चीज़ को सोचकर अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट कैरी मत करें। जो छोड़ गया उसके बारे में ज़्यादा मत सोचें। और अगर यही इंसान आपका पार्ट ऑफ द लाइफ है तो ये इंसान आपकी लाइफ में आके दोबारा कनेक्ट होगा। तो इस रीडिंग को अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।